सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आप सभी को न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, करवा चौथ का उत्सव चल रहा है। सभी महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए यानी लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए, उनके सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करवा चौथ का उत्सव कर रही हैं। इस करवा चौथ के उत्सव को करने से न केवल पतियों की आयु लंबी होती है, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहता है, बल्कि उनके जीवन में यदि कोई विपत्ति है, कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान स्वयं हो जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत जो है बहुत ही ज़्यादा महिमा मंडित है, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा विशेषतापूर्ण है, क्योंकि इस व्रत को करने से हमें जो है हमारे पतियों के साथ में या फिर जो भी महिलाएं जो विवाहित हैं, उनका उनके पतियों के साथ में बहुत ही अच्छा से रिश्ता प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक चलता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ निभाते हुए जीवन साथी के रूप में बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये जो उत्सव है करवा चौथ के व्रत का, वो अखंड सौभाग्यवती प्रदान करने वाला उत्सव है। कहा जाता है यदि हमारे या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, तो जो भी महिलाएं श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक इस करवा चौथ के व्रत को कर लेती हैं, उनकी समस्या का समाधान भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत ऐसा ही है, इसीलिए तो इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं, कई लोक कथाएं विद्यमान हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने करवा चौथ से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण लोक कथाओं को और पौराणिक कथाओं को सुनाने का काम किया था। आज के इस वीडियो में फिर लेकर आई हूँ एक और ऐसे ही प्रमुख व्रत कथा, यानी कहा जाता है कि करवा चौथ से रिलेटेड एक और पौराणिक कथा लेकर के मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ, ताकि आप भी इस कथा को सुने पूरे ध्यान से, एकाग्रचित होकर, सच्चे मन से। और कहा जाता है जो भी महिलाएं इस कथा को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनने का काम करती हैं, उनके जीवन की समस्या तो टल ही जाती है, अखंड सौभाग्यवती तो प्राप्त होती ही है, सुहागिन तो रहती है, उनके पति और उनके जीवन में जो भी समस्या है उनका खात्मा, उनका समाधान तो हो ही जाता है। साथ ही उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा होता है, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, खुशहाली उनके कदम चूमती है, प्रसन्नता उनके चारों ओर फैल जाती है। यही नहीं, ये जो व्रत कथा है वो पतियों को यश तथा कीर्ति प्रदान करने वाली है। यदि आप इस कथा को केवल सुन लेंगे तो आपके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश होने लगेगी और पूरा जीवन सुखमय रूप से चलने लगेगा। तो दोस्तों, दूर ना करते हुए मैं बात करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में पहले तो इस टॉपिक पे कि सामाजिक रूप से इस कथा को कब और क्यों शुरू किया गया, यानी इस व्रत त्यौहार को, इस उत्सव को कब शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया। फिर मैं आपको एक पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और रुचिकर है। दोस्तों, मैं पहले बात करती हूँ कि हमारे समाज में करवा चौथ का उत्सव क्यों शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, इसको शुरू करने का पीछे कारण क्या था, यानी सामाजिक कारण क्या था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में, जैसा कि हम सभी को पता है, कि महिलाओं का विवाह मात्र 13 या 14 साल में ही कर दिया जाता था। जब 13 और 14 साल में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था तो वो ससुराल चली जाती थी डोली में बैठकर। वहां जाने के पश्चात उनके सिर पे बहुत सारे घर की जिम्मेदारियां आ जाती थी, जैसे कि वर्तमान समय में भी है। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं को ये जिम्मेवारी 25 साल के बाद या बहुत कोई 30 साल के बाद भी उठा रही है, क्योंकि विवाह देर से हो रहा है। लेकिन उस समय जल्दी विवाह होने के कारण महिलाओं को मात्र 13 से 14 वर्ष की उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेनी पड़ती थीं, जैसे कि भोजन बनाना,
घर की सफाई करना और भी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना। उस समय वो महिला, वो बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी, क्योंकि वहाँ पे उनका ना तो कोई दोस्त थी, ना कोई सखी, ना सहेली। अगर उनके मन में कभी कोई खुशी हो या फिर कभी कोई दुख हो, कभी उन्हें परिवार की याद आ रही हो और वो व्याकुल हों मिलने के लिए, तड़पने के लिए, तो उनकी बातें उनके मन में ही रह जाती थी, वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने इस समस्या का समाधान ढूंढने का एक उपाय निकाला, और वही उपाय था ये करवा चौथ का व्रत। इस करवा चौथ के व्रत के उत्सव पर सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ एक उत्सव के रूप में इकट्ठी होती थी, मिलती थी, बातचीत करती थी, अपने मन की बातों को दूसरों को कहती थी और दूसरे के मन की बात को सुनने का काम करती थी। यहाँ पे एक दूसरे से दोस्ती होती थी, मन की बातें शेयर होती थी, और कहा जाता है कि ये लोग हंसी मजाक भी किया करती थी। यही नहीं, इस त्यौहार के उत्सव पर एक दूसरे को वो उपहार भी दिया करती थी, जैसे कि आलता, सिंदूर, बिंदी इत्यादि। कहा जाता है कि इन्हें जब अपने परिवार की याद भी आती थी, तो भी ऐसा कहा जाता है कि जब इनके मायके वालों को ये पता चलता था कि करवा चौथ का उत्सव आ रहा है, तो अपनी बेटी को ससुराल से लेके भी आते थे, और मायके में वो इसी बहाने आती थी, अपने परिवार वालों से मिलती थी, अपने सखियों से मिलती थी। तो दोस्तों, कितना बड़ा ये उत्सव ने काम कर दिया था एक अकेली बच्ची को उसके परिवार से मिलाने का, एक अकेली लड़की को उसके सखियों के साथ मिलाने का, उसके मन की बातों को शेयर करने का, उपहार देने का, हंसी मजाक करने का। तो यही कारण था कि प्राचीन समय में करवा चौथ के उत्सव की शुरुआत की गई। इस तरह से सामाजिक तौर पर अकेली रहने वाली बच्चियों को ये नहीं लगने लगा कि अब वो ससुराल में अकेली हैं, उनकी कोई दोस्त नहीं, उनकी कोई सहेली नहीं, क्योंकि इससे दो फायदा हो गया। एक तो वो करवा चौथ के उत्सव के बहाने मायके आ जाया करते थे, और दूसरी ओर जो बच्चियां मायके नहीं आया करती थी, उनके ससुराल में बहुत सारे मित्र हो जाया करते थे, बहुत सारे सखी और सहेलियां हो जाया करती थी, जहाँ वो हंसी मजाक करती थी, मन की बातें कह सकती थी, उपहार दे सकती थी और एंजॉय कर पाती थी। अब मैं बात करती हूँ पुरानी कथाओं से रिलेटेड। पौराणिक कथाओं में तो इससे रिलेटेड कई सारी कथाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, जनश्रुतियों के आधार पर, लोक कथाओं के आधार पर, पौराणिक कथाओं के आधार पर जो है बहुत सारी जो है बातें आती हैं सामने करवा चौथ से रिलेटेड। तो उसी में से एक कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, विशेषतापूर्ण, और इस व्रत की महिमा को बहुत अच्छे तरीके से उजागर करने का काम करता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक रानी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। उनका नाम था वीरवती। उनके 7 भाई थे और वे 7 भाइयों की अकेली बहन थी। अब आप समझ सकते हैं कि जो 7 भाइयों की अकेली बहन होगी, उन्हें भाइयों का कितना प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ होगा। तो दोस्तों, ये वीरवती जो अपने भाइयों से अगाध प्रेम करती थी, भाई भी इनसे अगाध प्रेम और स्नेह रखते थे, वो एक बार करवा चौथ के उत्सव पे ससुराल से मायके आ गई। मायके आने के पश्चात इन्होंने यहाँ पे करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन ये शाम होते होते बहुत ही ज़्यादा भूख से व्याकुल हो सकी। प्यास के मारे इनका कंठ सूख रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थीं। इनकी परेशानी इनके भाइयों से देखी नहीं गई, और उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने का एक युक्ति निकाल लिया। युक्ति यह था कि इन्होंने पीपल के पेड़ पर आर्टिफिशियल चांद को चलने की सहायता से बनाकर अपनी बहन को दिखा दिया कि देखो बहन, चंद्रोदय हो चुका है, अब तुम अपने व्रत का, अपने उपवास का पालन कर सकती हो, व्रत को तोड़ सकती हो। फिर क्या था, बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान थी भूख और प्यास के कारण। उसने अपने भाइयों की बात मान ली, उसी आर्टिफिशियल चंद्रमा को देखकर अपना व्रत तोड़ लिया। कहा जाता है इसके पश्चात एक ऐसा घटना घटा जिससे चारों ओर शोकमय हो गया। यानी उसी समय खबर आ गई, उसी समय सूचना मिल गई इन्हें कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस बात को सुनते ही ये वीरवती नामक जो रानी थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो उठी, रोने लगी, विलाप करने लगी, दुखी होने लगी, निराश उदास हो चुकी। फिर भाइयों ने भी उन्हें बताया कि हाँ, उन्होंने इन्हें आर्टिफिशियल चंद्रमा दिखाया था। फिर क्या था, वो भागी भागी अपने ससुराल जाने लगी, किंतु रास्ते में इनकी मुलाकात भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती से हो जाती हैं। वो माता पार्वती के पैर पकड़ लेती और उन्हें अपनी सारी व्यथा, सारी कथा कह सुनाती हैं। माता पार्वती हल्का सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम्हारे पति फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक उपाय करना होगा। वीरवती ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक, बड़ी ही जिज्ञासु पूर्वक पूछा कि आखिर वो उपाय क्या है। तो माता पार्वती ने वीरवती को बताने का काम किया कि तुम फिर से करवा चौथ का व्रत करो, पूरे ध्यान से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक न कुछ खाना न कुछ पीना, चंद्रमा को देख कर ही अपना व्रत, अपना उपवास तोड़ना।
फिर क्या था, उसने माता पार्वती की बात मान ली। चंद्रोदय से यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिल्कुल निर्जला व्रत रखा, न कुछ खाया न ही कुछ पिया। और चंद्रोदय होने के पश्चात भगवान चंद्र को जल का अर्घ्य देकर चलनी में उन्हें देख करके अपना व्रत तोड़ा। फिर क्या था, उनके पति पुनर्जीवित हो गए और तभी से ये करवा चौथ का उत्सव चारों ओर मनाया जाने लगा, और भी ज़्यादा धूमधाम से, और भी ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास के साथ। तो दोस्तों, आज मैंने आपको करवा चौथ से रिलेटेड दो बातें बताई, एक तो सामाजिक बातें और एक पौराणिक बातें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपने उससे कुछ सीखा हो, थोड़ी से भी लाभान्वित हुए हो, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप तक प्रेजेंट कर सकूँ, आपको धर्म और ज्ञान की बात बताकर आपको लाभान्वित कर सकूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।